एक शांत पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा कारीगर रहता था। उसका नाम था हरिदास। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है। वह पत्थरों, कांच और लकड़ी में भी जान डाल देता था। लेकिन उसकी सबसे अनमोल रचना थी एक क्रिस्टल का सेब। इतना पारदर्शी कि उसमें सूरज की किरणें इंद्रधनुष बन जाती। इतना सुंदर कि उसे देखकर लगता जैसे किसी ने बर्फ में दिल धड़कता हुआ कैद कर दिया हो। हरिदास उस सेब को अपनी दिवंगत पत्नी गौरी की याद में बनाया था। गौरी को सेब बहुत पसंद थे। वह कहा करती थी, प्यार भी सेब जैसा होता है, बाहर से साधारण मगर अंदर मीठा और जीवन देने वाला। गौरी के जाने के बाद हरिदास हर शाम उस क्रिस्टल सेब को खिड़की के पास रख देता। डूबते सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती तो पूरा कमरा सुनहरी चमक से भर जाता। उसे लगता जैसे गौरी अब भी वहीं बैठी मुस्कुरा रही हो। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने वह क्रिस्टल सेब देखा और बोला, इसकी कीमत जो मांगो मैं दूंगा। हरिदास मुस्कुराया, कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती साहब, उनमें किसी की सांसें बसी होती हैं। व्यापारी नाराज होकर चला गया, पर जाते जाते उसने एक बात कही, इतनी नाजुक चीजें हमेशा टूट जाया करती हैं। उस रात तेज आंधी आई, खिड़की खुली और क्रिस्टल का सेब नीचे गिर पड़ा। हरिदास भागा, कांपते हाथों से उसने उसे उठाया। सेब बच गया था, मगर उस पर एक लंबी दरार पड़ चुकी थी। अगले दिन हरिदास ने अपने औजार निकाले। उसने पहली बार उस क्रिस्टल सेब पर चाकू रखा। धीरे धीरे, बहुत प्यार से उसने उस सेब को काटना शुरू किया। चाकू की धार जब क्रिस्टल पर चली तो कमरे में एक मीठी सी ध्वनि गूंजी, जैसे कोई पुरानी याद टूटते हुए भी गीत गा रही हो। हर कट के साथ हरिदास की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सेब नहीं, अपनी यादों को टुकड़ों में बांट रहा हो। लेकिन जब सेब पूरी तरह कट गया तो अंदर से रोशनी और भी खूबसूरती से फैलने लगी। हर छोटा टुकड़ा अलग अलग रंगों में चमक रहा था। तभी हरिदास धीरे से मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था, प्यार कभी टूटता नहीं, बस बिखर कर और जगहों में उजाला कर देता है। उसने उन छोटे छोटे क्रिस्टल के टुकड़ों को गांव के बच्चों में बांट दिया। अब जब भी सूरज निकलता, पूरे गांव में छोटी छोटी इंद्रधनुषी रोशनियां चमक उठती और हरिदास को लगता, गौरी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, पूरा गांव उसकी मुस्कान से रोशन हो गया है।